नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन की तैयारी करनी है। देखिए, इंटीग्रल पे मेरा ये चौथा वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि इसको कहते हैं प्रतिस्थापन की विधि। प्रतिस्थापन की विधि। अब इस मेथड से अगर हमको इंटीग्रल करना है तो आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे क्या चाहा गया है। देखिए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, यानी कि अवकलन पढ़ा था। आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करने से क्या आता है। तो कई बार प्रश्न में आपको cos x और sin x दोनों मिलेंगे। आप जानते हैं कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो हम sin x को t मान सकते हैं। कई बार आपको मिलेगा साइन इनवर्स x के साथ में 1/√1 - x², तो हम साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, तो उसमें ये डिफरेंशिएशन में 1/√1 - x² आ जाएगा। यानी कि प्रश्न को देखते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको cos 4x का इंटीग्रल करना है। अगर ये सिंपली cos x होता तो हम सीधा कह देते sin x प्लस c, क्योंकि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है तो cos x का इंटीग्रल sin x ही होगा। लेकिन ये cos 4x है, x नहीं है, 4x है। यहाँ हम क्या करते हैं कि इस 4x को t मान लेते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बेसिकली समझा रहा हूँ और बाद में शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा। हम क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 4 इंटू x का 1 होता है, और जब t का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन तो dt/dx। अब जानते हैं ये dt dx जो है ये वेरिएबल्स हैं, तो एक हम ये काम कर सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना मानिएगा। कुछ बच्चे इसको वो कह देते हैं कि वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा नहीं होता है। 4 बन जाए 4 और dx इधर ले लें इजिकल टू dt। ये जो चीज़ हमने की ना, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चर राशि है ना, उनको पृथक करने पर। तो प्रॉपर तरीका तो ये है जो मैंने बताया, लेकिन हम आगे से हमेशा ये ही करेंगे। जैसे इसको मान लिया, अगले स्टेप में 4 या x है, dx लिख दिया, t है, dt लिख दिया। हालांकि तरीका ये है जो मैंने बताया आपको, 4 इजिकल टू dt/dx, फिर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, लेकिन लिखेंगे सीधे ऐसे ही। अब देखिएगा यहाँ क्या हो गया, cos आपने 4x को क्या माना था, t। अच्छा, अब अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से तो dx कितना हो जाएगा, ये 1/4 dt हो जाएगा ना। dx बराबर 1/4 dt। अब आप देखेंगे अगर तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और cos t का विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम करें इंटीग्रेशन तो sin t होता है, प्लस ही तो लगाते ही हैं। तो इस तरह से ये sin, और t किसको माना था आपने, t माना था आपने 4x को, तो sin 4x अपॉन 4। तो ये आपको मैंने एक तरीका बताया है समझा के। आगे से इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन होगी हम डायरेक्टली ऐसा कर पाएंगे।
ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए हमें sec nx tan nx का इंटीग्रल करना है। आप जानते हैं कि sec x tan x का जो होता है इंटीग्रल वो sec x होता है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो sec nx tan nx का sec nx हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ x का गुणा 4 से हो रहा था, x का गुणा 4 से हो रहा था, तो हमने यहाँ आंसर में देखो 4 का भाग लगा दिया। वैसे ही यहाँ x का गुणा n से हो रहा था, आपको यहाँ n का भाग देना है, बस ये ध्यान रखें आप। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपसे कहें कि sin 8x का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप जानते हैं sin x का क्या होता है, माइनस कॉस x। तो sin 8x का माइनस कॉस 8x। लेकिन x का गुणा किससे हो रहा है, 8 से, 8 का भाग लगा देंगे प्लस c। तो ये बातें कुछ आपको मैंने समझाई हैं, जिसको अपन काम में लेंगे तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत, प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको ये जो इसकी एक्सरसाइज है, इसके कुछ प्रश्न हल कर रहा हूँ। इसमें आपके कुल मिला के 25 प्रश्न हैं, जिनको मैं 3 वीडियो में सॉल्व करूँगा। मैंने कुछ निर्णय लिए हैं कि जो बुक 1 है इसका मैं एक एक प्रश्न हल करूँगा, एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करूँगा। अगर कोई एग्जाम्पल में दिक्कत आती है तो आप मुझको अलग से कांटेक्ट करके सॉल्व करवा सकते हो। और दूसरी जो बुक है बुक 2, वो आप स्वयं करें, उसमें कोई दिक्कत हो मुझे अलग से आप पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना के भेज दूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। ये है आपके cos x अपॉन साइन क्यूब x, cos x अपॉन साइन क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x, तो है ही। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है। हम अगर sin x को t मान लें बहुत आसानी से कम हो जाएगा, क्योंकि cos x आ रहा है इन द नोमिनेटर। हाँ, cos x को t नहीं मान सकते, कारण कि cos x का डिफरेंशियल करेंगे आएगा माइनस साइन एक्स, और वो साइन एक्स अपॉन में आ रहा है, दिक्कत आ जाएगी। वैसे भी ये क्यूब है। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होती है ना, उसी को मानना चाहिए, ताकि काम सिंपल हो जाए। लेकिन मानने से पहले जरा इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो देखिए 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स cos x dx, प्रॉपर वे में लिखना बहुत अच्छा रहता है। अब हम क्या करेंगे, लेट साइन x बराबर t। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि इसका डिफरेंशियल कर लो साइन x का cos x, वेरिएबल x है तो dx लिख दो, t है तो dt लिख दो, बस ऐसे करना है। या फिर हम ऐसा करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का cos x और t का dt बाई डी एक्स, यानी cos x बराबर dt बाई डी एक्स। फिर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो cos x dx बराबर dt, यही आ जाएगा। सीधे ही लिखा जा सकता है, आप इसका अभ्यास करें। अब आप देखिए ध्यान से, 1 अपॉन, आपने साइन x को t माना था, तो साइन क्यूब x है तो t क्यूब हो जाएगा, और cos x dx देखिए dt है। और अब ये t की पावर -3 dt, और t की पावर -3 के लिए फॉर्मूला लगेगा अपने x रेस्ट टू n वाला, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ वेरिएबल t है ना, तो t रेस्ट टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c तो लगाते ही हैं। और इस तरह से जो है t रेस्ट टू -2 अपॉन -2 प्लस c, तो इसको हम कह सकते हैं
1/2t² प्लस सी माइनस 1/2। अब टी आपने माना था किसको, साइन एक्स को, ये टी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। -1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, -1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो है वो है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन √1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करने से आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि है नीचे। तो पहले इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। देखिए मैं बार बार कहता आया हूँ, हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब गुणा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट में। ऐसे प्रॉपर वे होता है काम करने का। अब हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, डिफरेंशिएटिंग। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स, तो डी एक्स लिख देंगे और इधर टी तो डी टी कर देंगे। अब देखिए ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये डी टी आ गया। तो ये तो आपने टी माना था तो टी क्यूब हो गया और ये डी टी हो गया। अब टी क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टी जब करते हैं तो टी की पावर 4/4 आएगा प्लस सी। और अब हमें केवल टी का मान रखना है बस। तो 1/4 टी आपने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। कैसे भी एक ही बात है, /4 करो या 1/4 से गुणा करो, एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है e⁻² अपॉन e⁻² - 1 का होल स्क्वायर। विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखिए ध्यान से कि e⁻² का डिफरेंशियल e⁻² ही होता है, पर e⁻² का e⁻² गुणा 2 होता है, क्योंकि 2x में x का कोफिशिएंट 2 है। अब e⁻² - 1 का भी वही होगा, क्योंकि -1 का तो आप जानते हैं 0 ही होता है। यहाँ क्या पुट करेंगे, e⁻² - 1 इसको t मानेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएट, e⁻² का e⁻² ही होता है। x को गुणा 2 से हो रहा है तो 2 से गुणा जरूर करेंगे। वेरिएबल x है तो dx लिख देंगे, उधर dt हो जाएगा। लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, हमें देखिए यहाँ 2 नहीं दिख रहा कहीं पर भी। तो हम क्या करेंगे, e⁻² dx बराबर, ये 2 तो ले जाएंगे 1/2 dt। ये हमारे काम की चीज़ हो गई। अब पहले इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, e⁻² - 1 का होल स्क्वायर और e⁻² dx। और ये जो चीज़ है e⁻² dx ये हम निकाल चुके हैं। अब देखिएगा 1 आपने e⁻² - 1 को क्या माना था, t माना था ना, तो t² हो गया। और इसकी जगह पे लिख देंगे हाफ dt। हाफ बार आ जाएगा, ये ऊपर t⁻² - 2 dt हो जाएगा
और टी रेस टू माइनस टू का करेंगे आप इंटीग्रल, तो टी रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन आएगा, प्लस ये तो लगाते ही हैं, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, और टी रेस टू माइनस वन नीचे आके टी हो जाएगा प्लस सी। और अब आप टी का मान रख दो बस, तो माइनस वन अपॉन टू, और टी माना था आपने ई रेस टू टू एक्स माइनस वन को, प्लस सी माइनस वन अपॉन ई रेस टू टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, माइनस वन अपॉन टू इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस वन। बुक में ये सी नहीं लिखा हुआ है, सी लिखना ज़रूरी है, कांस्टेंट तो आता ही है इंटीग्रल के अंदर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर अनफॉर्चुनेटली बुक में गलत है। ये है साइन 3x इंटू साइन 5x, साइन 3x इंटू साइन 5x। बुक में अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर रॉन्ग है। अब इसको कैसे करें? तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 2 साइन ए साइन बी है ना, साइन ए साइन बी, 2 तो हम कर देंगे अभी गुणा भाग। 2 साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। 2 साइन 5x, बड़ा एंगल पर लिखा जाता है, छोटा बात लिखते हैं 2 साइन 5x साइन 3x। अब आप कुछ समय के लिए मन में सोच लो, ये a है और ये b है, तो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो हाफ इंटीग्रल cos 5x माइनस 3x माइनस cos 5x प्लस 3x with respect to x, हाफ। ये हो गया cos 2x माइनस cos 8x with respect to x, हाफ। अब एक और इसका करेंगे इंटीग्रल cos 2x का, फिर cos 8x का करेंगे। अब cos 2x का अभी आपको मैंने जब आपको दिया था इंट्रोडक्शन, ये देखिएगा, जैसे cos 4x का मैंने कैसे निकाला था, सीधा ही आंसर sin 4x, और x का गुना 4 से हो रहा, 4 का भाग लगा दिया था। वही काम यहाँ करना है, cos 2x का sin 2x, 2 का भाग लगा दो, और ये cos 8x का sin 8x, 8 का भाग लगा दो, प्लस ये तो मैं करना ही है। अब इसको तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर मैं इसका एलसीएम 8 लूँ तो ये 2 है ना, तो ये 1/16 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग लगाएंगे, 4 आएगा। ऐसे मैं 8 लूँगा इसका, 8 2 4, तो 4 साइन 2x माइनस साइन 8x प्लस सी। ये आंसर है इसका। बुक में आंसर रॉन्ग दे रखा है, कोई मिसप्रिंट हो गया होगा किसी कारण से। इसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 5 बटा अंडर रूट
1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। ये सवाल अच्छा है काफ़ी। तो इसको कैसे करें आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं 1 प्लस एक्स क्यूब पूरे को टी मान लूँ, अगर मैं पूरे को टी मान लूँ, 1 का तो डिफरेंस 0 होता है, एक्स क्यूब का 3x² होता है, वेरिएबल एक्स है तो dx हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। तो इससे मैं x² dx की वैल्यू निकाल पाऊंगा। अब हमारे पास में एक्स क्यूब की टर्म्स में हमने कुछ माना हुआ टी को, तो यहाँ पर भी हमें एक तो मैं x² dx अलग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, एक्स क्यूब अलग कर दो पहले, 1 प्लस एक्स क्यूब रूट अपॉन में अलग कर दो, और अब x² dx कर दो। ये तरीका होता है। अच्छा, जब 1 प्लस एक्स क्यूब को आपने टी मान रखा है तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये उधर बन जाएगा तो ये t - 1 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को लिख देंगे t - 1, और 1 प्लस एक्स क्यूब तो t है ही, अंडर रूट टी, और x² dx जो है वो dt है। अब ये बिल्कुल सिंपल काम हो गया। देखिए, एक बार हम t में रूट टी का भाग लगाएंगे और एक बार रूट टी है ही नीचे, टी में रूट टी का भाग लगाएंगे तो रूट टी बचेगा, ये 1 अपॉन रूट टी है। अब रूट टी को हम टी की पावर 1/2 कह सकते हैं, इसको टी की पावर -1/2 कह सकते हैं, ये t⁻1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, ये टी की पावर -1/2 + 1 तो 1/2 अपॉन 1/2, और प्लस ये तो लगा नहीं है, 2/3, टी की पावर 3/2 -2, टी की पावर 1/2 को हम कह सकते हैं रूट टी प्लस 3, 2/3। अब टी की वैल्यू क्या थी, टी था 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 3/2 -2 अंडर रूट टी का मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब, प्लस ये तो है ही, और चाहें तो इसको आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, और ये हमारा आंसर हो गया। ये बुक में मैं देख रहा हूँ इसका आंसर क्या दिया जा रहा है, यही है 2/3 दिया गया इसमें, और मुझे कुछ बुक में आंसर गलत नज़र आ रहा है। क्या देखते एक बार यहाँ कहीं कोई हमसे मिस्टेक ना हो गई हो। हाँ, मिस्टेक हुई हमसे, देखिए ध्यान से, ये 3x² dx बराबर dt था ना, तो x² dx जो होगा वो dt/3 होगा, ये मिस्टेक हुई हमसे, तो ये /3 हो जाएगा बस यहाँ पे, और जब /3 होगा तो फिर ये 1/3 यहाँ भी आएगा, 1/3 यहाँ भी आएगा,
फिर ये 1/3 यहाँ भी आएगा, 1/3 यहाँ भी आएगा, फिर 1/3 यहाँ भी आएगा, 1/3 यहाँ भी आएगा, फिर 1/3 यहाँ भी आएगा और 1/3 यहाँ भी आएगा। तो अब ये 2/3 था ना, तो ये 1/3 यहाँ भी हो जाएगा और साथ साथ में ये 1/3 यहाँ भी हो जाएगा, इस तरह से। अब ये 2/9 हो जाएगा। अब ये 2/9 हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, एक बार आंसर में इस प्रकार से दिया गया, चेक कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें 2/3 ही बार लिया गया है, ठीक है, 2/3 को बार लिया है, बाकी एज इट इज आंसर में आ गया है। तो यहाँ पे 2/3 को बार लेंगे ना, तो T⁻³ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर देते हैं। कभी कभी मिस्टेक होती है तो काटना चाहिए ना, इसको ज़रा प्रॉपर वे में कट करते हैं ताकि भद्दा ना लगे, और अगले पेज पे इसको ले जाते हैं। देखिएगा, हम यहाँ तक थे 2/3 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/3, T⁻³ T⁻³ माइनस 2/3, क्योंकि ये 2 इंटू 1/3 है ना, तो 2/3 और √T हो गया और प्लस C। और अब आप देख रहे हैं ये 2/3 कॉमन आ रहा है, 2/3 कॉमन ले लिया, तो 1/3 T माना था आपने 1 + x³ को, तो 1 + x³ की पावर 3/2 माइनस 2/3 कॉमन ले लिया मैंने, √T √1 + x³ प्लस C, और यही हमारा इसका आंसर भी है। 2/3 बाहर आ गया, बिल्कुल यही आंसर है इसका। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है मैनुअली, कोई भी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो इंसान ही हैं। रेज़ टू 3/2, ये 1/3 की जगह आप 3 कर दो, तो किताब में लिखा हुआ है, माइनस √1 + x³ प्लस C, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो है x/√x² - a², x/√x² - a²। ये बहुत आसान प्रश्न है। आप देखेंगे कि x² के डिफरेंशियल में 2x आता है, ये x² दिखिए ना हमको, तो हम सीधे ही x² - a² को ही t मानेंगे। x² का डिफरेंशियल 2x होता है, a² का 0 होता है, वेरिएबल x है तो dx बराबर dt, तो x dx बराबर हो जाएगा ½ dt। लिखेंगे प्रॉपर वे में, 1/√x² - a², और ये x dx, तो 1/√t और x dx है ½ dt। अब 1/2 बाहर ले लेंगे, ये T⁻² - 1/2 हो गया, और
अब आप अगर देखते हैं तो एक स्टेप में अपना अगला आंसर आ जाएगा 1/2 और t⁻⁻² का t⁻⁻² +1 करेंगे तो +1/2 और ये नीचे भी 1/2 हो जाएगा +3। अब देखिए 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा t⁻⁻² बोला होता है √t +c और रूट टी किसको माना था आपने x² - a² को, तो √x² - a² +c ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 यही आंसर इसका बुक में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। sec² log x अपॉन x, sec² log x अपॉन x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आपको देखते ही पता पड़ना चाहिए कि भाई log x का तो डिफरेंशियल जब करेंगे तो 1/x आएगा और अब 1/x दिख रहा है यहाँ मेरे को, तो क्या करेंगे पुट log x बराबर t। देखिए सब्सटीट्यूशन प्रॉपर होना जरूरी है। log x का 1/x वेरिएबल x है तो dx, उधर t है तो dt। लिखिए प्रॉपर वे में sec² log x 1/x dx। प्रॉपर वे में लिखने के बाद ही सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो sec² और log x को आपने t मान रखा है और 1/dx तो dt है। अब sec² t का विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम करें इंटीग्रल तो tan t होता है, प्लस c तो लगाएंगे और अब आप t की वैल्यू पुट कर दो तो tan t क्या माना था आपने log x, तो tan log x प्लस c हमारा आंसर आ गया। ये 7वां क्वेश्चन हो गया tan log x प्लस c और यही आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो कुछ भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इस प्रतिस्थापन की विधि से आपको समझ में आया होगा। इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से ही काम सही हो पाता है, वरना नहीं हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, अच्छी बात हो तो अच्छा लिखें, कुछ और सुधार चाहिए तो उसके बारे में राय दें। आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा। और मेरी YouTube चैनल मैथ्स एंड सॉल्विंग बाय RP व्यास को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें तो आपको मेरी वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।